वेलकम टू ऑल। आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास में रह गया था उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक और थ्योरी का। तो थ्योरी का देख लेंगे आप लोग, तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 में क्वेश्चन नंबर क्या है कि लेट ए कोई सेट है, मान लिया, जिसमें एलिमेंट है आपका 1 2 और ये भी आपका एक एलिमेंट है, ब्रैकेट में जो है 3 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई। कोई अगर करेक्ट है तो क्यों है, रीजन आपको देना है सॉल्यूशन में। तो आप पहले ये देखें सबसेट ए, क्या ये करेक्ट है या नहीं है। सबसेट के लिए मैंने कंडीशन बताया था कि ये साइन और एक है तो नॉट सबसेट। तो इसे जब हम लोग दिखाते हैं ए सबसेट बी, तो जब ए का एलिमेंट टोटल लिखेंगे तो फिर दोनों ये सेट है ए और बी, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं ए बी एंड सी इज अ सबसेट ए बी सी डी एंड समथिंग। आप इसमें ये देखें कि इसमें यूज क्या करते हैं, करली ब्रैकेट दोनों तरफ होना चाहिए। क्या ये 1 में है, इसे आप ब्रैकेट नहीं कहेंगे, ये तो आप एक एलिमेंट है, जैसे 1 यहाँ पे है 2 ये भी, और करली ब्रैकेट 3 और 4 ये तो एक एलिमेंट है। अब इसे चाहते हैं कि सबसेट हो, तो उसके लिए हमें इस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा हमें लिखना होगा, तभी ये सबसेट कहलाएगा ए। तो यानी इस कंडीशन में ये क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं एलिमेंट, हाँ बिलोंग्स टू रहता तो फिर डायरेक्ट एलिमेंट लिख सकते थे। बिलोंग्स टू के लिए जैसे ए एंड बी डायरेक्ट रहता था तो हम लोग ऐसा लिख देते थे, रिलेशन का फर्स्ट क्लास में देखे होंगे कि ए और बी क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट है, ये एलिमेंट को शो करते थे बिलोंग्स टू रिलेटेड के लिए। तो ये आपका इनकरेक्ट है। ये देखें बिलोंग्स टू नेक्स्ट में है, तो नेक्स्ट में क्या करते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, तो एलिमेंट ही तो लिखा है यहाँ। ये ब्रैकेट भी एक एलिमेंट है, आप मान लेंगे, ये करली ब्रैकेट नहीं है सेट लिखने में, ये भी एक एलिमेंट है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट। अब जस्ट इसी का ये दिया है कि यहाँ जब एलिमेंट है, अगर ये इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट होगा। सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट है वो अकॉर्डिंग टू सेट का ये ब्रैकेट है, लेकिन ये जो सेट है जो अंदर में वो आपका एलिमेंट का सेट है, उसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर यहाँ सेम है, अभी आप देखें कौन करेक्ट होगा। यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का यूज किया जाता है किसी एलिमेंट को शो करने के लिए कि ये एलिमेंट सेट ए में है, तो यानी ये 100% करेक्ट है। लेकिन जब ये करेक्ट है तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये भी 1 भी है और ये भी है, सिर्फ ये सिंबल चेंज है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। क्योंकि मैंने बताया था अगर इस फॉर्म में रहता तो ये सही हो सकता था, ब्रैकेट लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं, इनकरेक्ट। ये है आपका क्वेश्चन 5 तक मैंने कंप्लीट किया था, ये 6 है। 6 देखेंगे कि इसके लिए ये जो सिंबल है इसके लिए क्या जरूरी है, ब्रेसिस, ये जरूरी है, और बिलोंग्स के लिए नॉट ब्रेसिस, ये याद रखेंगे, इसके लिए ब्रेसिस नहीं चाहिए। तो अब आप यहाँ देखें कि 1 2 5, पहले तो आप एलिमेंट इसमें देखें 1 भी है 2 भी है और 5 भी है। सब ये इस सिंबल के लिए यानी सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, ब्रेसिस चाहिए, वो ऑलरेडी है आपका, इस फॉर्म में यू यूज करेंगे, तो ये क्या है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट सेम है, एलिमेंट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए,
ये तो आपका इनकरेक्ट है। क्यों है क्वेश्चंस? क्योंकि हम लोग कैसे लिखते हैं ये 1 2 5 बिलोंग्स टू, ऐसा आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये करेक्ट है मेथड। फिर देखेंगे 1 2 3 ब्रेसेस भी है, सबसेट भी है, लेकिन क्या अब एलिमेंट को हम लोग देखेंगे 1 2 3। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस यूज किया गया है, मीन्स आप इसे अलग नहीं कर सकते। अगर अलग करेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाए। जैसे स्लीपर, 1 स्लीपर आप किसी को अगर दे देते हैं तो क्या एक किसी का ये बेनिफिट होगा? शूज, सॉक्स, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कि ये हमेशा जब भी आएगा 3 तो 4 भी आएगा। 3 एक एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट मानेंगे ब्रेसेस 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो ऐसा तो है नहीं, 3 तो एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो ये दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। अगर 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है? बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये चीज इसमें शामिल होना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है। इसमें तो 1 भी है, 2 भी है, 5 तो कोई चांस ही नहीं बनता है, यानी ये आपका ये टर्म भी इनकरेक्ट है। अब आ जाइए इसे, 5 इज ए सबसेट ए, सबसेट। नेक्स्ट मिस करने का मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऑल सभी के ये सबसेट होता है। तो ये तो मतलब 100% करेक्ट है आपका। तो फिर ये क्या है? अब यहाँ पे लग रहा होगा कि सबने ब्रेसेस यूज नहीं किया, किन्हीं को लग रहा होगा ये सही है और ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इम्प्टी सेट का डेफिनेशन में मैंने डिस्कस किया था, इट इज डिनोटेड बाय 5 दिस, आपको कोई एक यूज करना है। तो यहाँ ये तो खुद एक सेट है, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इधर ये ब्रेसेस दिया जाए। तो इसमें ब्रेसेस देने की कोई यहाँ जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 सबसेट होता है एवरी सबसेट का। तो ये आपका क्या है? इनकरेक्ट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। कुछ आपको सेट दिए गए हैं, उनका ऑल सबसेट, ऑल कहने का मतलब है मींस मैक्सिमम सेट्स, ज्यादा से ज्यादा कितने आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेट। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये आपको याद होगा, 2 to the power n। याद है या भूल गए? तो इसमें कितना एलिमेंट है? 1 रखेंगे, 2 का पावर 1 तो 2 आएगा, यानी ये आपका 2 बनेगा। फिर है 2 का पावर, आप 2 रखेंगे, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये 2 2 या 4, इसमें कितना बनेगा? 4। इसमें कितना बनेगा? तो ये आप 3 कर दें, तो 2 टाइम्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसका जो टोटल सबसेट 8 बनेगा। और ये 1 है तो सिर्फ 1 बनेगा ये। बट हाउ? चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसे। टोटल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट। लिखने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि कितने जो बनेंगे वो सभी को आप डिस्कस कीजिए। तो फर्स्ट का सबसेट्स आर, जब भी सबसेट की बात आती है तो सबसे पहला जो है वो है 5। ये तो आपका 110% होगा। फिर कौन सा होगा? एक एलिमेंट है तो मैक्सिमम एक सबसेट बन सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जो बने? इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट सबसेट्स
R। अब इसमें 4 बनाना है तो सबसे पहले 5 लेंगे। पहले रफली आप ऐसा निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। 5, फिर एक एलिमेंट हो सकता है कि हमने एक एलिमेंट को लिया, ये भी सबसेट है किसका, इस सेट का। हो सकता है कोई इस एलिमेंट को सिर्फ ले तो ये भी होगा। और फिर मैंने बताया था A इक्वल टू बी, मीन्स A का टोटल एलिमेंट B में हो, यानी A और B सेम लिखा जा सकता है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए 4। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका, उसमें कितने सबसेट कंस्ट्रक्ट होंगे, वो है 3, सॉरी 1 to 3 एलिमेंट है। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है 8। सो सबसेट्स आर, फर्स्ट इज 5, सभी एलिमेंट को 1 by 1 टेकिंग करेंगे। 1, फिर लेंगे 2, टेकन 1 एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट। अब 2 का पेयर मिलेंगे, 1 2, 1 2 आपने ले लिया तो 2 1 ऐसा नहीं है कि लेंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है सबसेट में। ये सबसेट होता ही है कि हमने लिखा था 1 2 3 और यहाँ 3 2 1 रहेगा, यहाँ रहेगा 1 2 3। तो ये जो है सबसेट होगा और इसका सेम है, ऑर्डर सिर्फ चेंज होने पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये 1 2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 3, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए। तो 1 को 2 के साथ लिया, 2 को 3 के साथ लिया। अब 3 और 1 को ले लें, या 1 3 लिखे या 3 1 लिखे, एक ही बात है, 3 1। ये मैक्सिमम एलिमेंट हो गए, लेकिन एक खुद भी तो इसका सबसेट होगा इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट, मैंने लिखाया था इसमें 1 2 3। नेक्स्ट एंड लास्ट 4। मैंने अभी डिस्कस किया था कि 5 को ब्रैकेट में नहीं लिख सकते इस फॉर्म में। तो एक सेट बनेगा, जैसे 2 के पावर कितना एलिमेंट है इसमें, इम्प्टी सेट है। ये इम्प्टी सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं या इस फॉर्म में लिखते हैं, ये इम्प्टी है। इम्प्टी है मतलब खाली है। तो जो 2 का पावर 0 आप रखेंगे तो किसी भी नंबर पे 0 रखने पे उसका वैल्यू 1 होता है, बताया गया होगा। तो जब 1 रखेंगे तो ये 1 एलिमेंट हो जाएगा। तो सबसेट इज, यानी सबसेट ऑफ 5 इज 5 ही होगा। एवरी एलिमेंट इटसेल्फ तो होगा ना, तो 5 अगर सबसेट है तो खुद का तो सबसेट होगा। ये आपका 4 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5। 5 में ये पूछ रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P4 पावर सेट डिनोटेड इफ Q इक्वल टू 5। इफ मतलब होता है दिया हुआ या गिवन या सपोज, जो भी आप एज यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आप यूज कर सकते हैं। सो इफ A इक्वल टू 5, ऐसा है। आप इसे 5 ऐसा ना हो कि आप इसे एक एलिमेंट मान ले। अगर कंफ्यूजन है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम है। देन इन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने एलिमेंट है। 5 मीन्स होता है एम्प्टी, खाली, कोई एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। तो कोई एलिमेंट नहीं है मीन्स 0 है। We know that PA मैंने लिखाया था पावर सेट में 2 to the power n, ये फॉर्मूला। if n इक्वल टू 0,
n इक्वल टू 0 है तो कितना ऑफ एलिमेंट बनेगा वो देखेंगे, 2⁻0। तो 2 का 0 मैंने 1 बताया, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 1। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये जो लिखा हुआ है सीट में उसे इंटरवल में लिखना है। इंटरवल में आखिर उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे जो है इंटरवल का यूज क्या करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो फर्स्ट आपका, तो थोड़ा सा पहले इंटरवल जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसे डिस्कस कर देते हैं क्या होता है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरवल में पहला बताया था मैंने ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर में कि फाइंड द रेशनल 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। तो जब रियल नंबर हम लोग ड्रा करते हैं 1, और ये ऐसा नहीं है कि ये इसके बीच 3 लाएंगे तो ये आपका 3 मिल जाएगा, नहीं। किसी भी ये दोनों को बीच में 1 2 3 नहीं, लाखों करोड़ों नंबर आते हैं तो इसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट नंबर में से 1 2 में नहीं, लाखों करोड़ों में बिटवीन 2 नंबर, क्योंकि रियल नंबर में है। कोई रूट में भी लिख सकता है, कोई 0.1 लिखेगा, फिर 0.001 लिखेगा, फिर लिख सकता है 0.0001। सिर्फ ये 1 पे इतना चल रहा है। अभी तो हम यहाँ भी नहीं गए, फिर अगर चाहेंगे तो फिर यहाँ पे 0.2 कर सकते हैं। ये सभी इसके बीच में होगा। अब 0.000002 ये सभी जो नंबर है वो क्या है, ये किसी भी 2 नंबर के बीच ये लाई करेगा। तो 1 2 नहीं, लाखों करोड़ों नंबर है। तो इसीलिए इंटरवल, चूंकि हम ये नंबर शो नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक्स सजेड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल है, लेकिन कंडीशन दिया है कि एक्स जो आपको सिलेक्ट करना है वो -4 और +16 के बीच लेना है। तो उसके लिए हम लोग इंटरवल का यहाँ थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, जो हम लोग इस फॉर्म में दिखाएंगे। ओपन इंटरवल में जो मैंने बताया था खुला हुआ होना चाहिए, जिस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 2 है और ये 4 है। ओपन है तो ये ओपन सर्किल से दिखाते हैं, और इसे लिखने का तरीका होता है 2x4। इस कंडीशन में क्या है कि जैसे 2 ग्रेटर देन x या 2 ग्रेटर देन 3, तो क्या 2 से बड़ा ये 3, ये कंडीशन है। लेकिन ऐसा करेंगे तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 देना होगा। तो ये जो होता है ये इक्वलिटी के लिए होता है। तो यानी इस कंडीशन में जो x का वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में लेना है, ना कि 2 भी नहीं लेना है 4 भी नहीं लेना है। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल को लिखते हैं इस फॉर्म में 2 4। नहीं तो कहीं कहीं किसी बुक में इस फॉर्म में भी मिलेगा 2 और 4। क्लियर है ये। बहुत अनंत तक, इनफाइनाइट तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फिर होता है क्लोज। क्लोज में अगर ड्रॉ करें, यहाँ ये मान लिए 2 ये 4 है, तो क्लोज मतलब ये इस फॉर्म में आपको मिलेगा 2 लेस देन ग्रेटर देन 4। 2x कैसा होना चाहिए, 2 के इक्वल भी होना चाहिए, मतलब कि 2 भी होना चाहिए। इस फॉर्म में क्लोज सर्किल में दिखाएंगे इसे। और 2 से बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन बड़ा कितना, कोई लिमिट तो होना चाहिए कि हाउ मेनी लॉन्ग, कितना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो 4 से 4 की इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये भी इक्वलिटी का दिया, मीन्स 4 को भी लेना है। 4 भी हो सकता है या 4 से कम, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। तो इसके साथ भी क्लोज करेंगे। अब ये क्लोज करेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा, इसे जो है x
बिलोंग्स टू कैसा, तो वो क्लोज इंटरवल, क्लोज के लिए ये सिंबल यूज करेंगे 2 4। तो अब आप यहाँ देखें सेम है, एक साइडेड x बिलोंग टू रियल नंबर, सॉल्व करते हैं हम लोग। x बिलोंग, इंटरवल में सिर्फ लिख देना। तो ये देखिए 4 को लेना है, एक और इंटरवल छूट गया था, स्पेस तो है नहीं, तो तक लिख नहीं पाएंगे। एक होता है थर्ड जो है सेमी क्लोज होता है, यहाँ पे थर्ड जो है सेमी क्लोज या क्लोज सेमी। दो बातें स्पष्ट है कि सेमी मीन्स आधा, क्लोज मीन्स बंद, या सेमी ओपन भी कहते हैं, ओपन। इस कंडीशन में क्या होता है कि दो नंबर आपको लेने हैं 2 और 4, एक के साथ क्लोज रखेंगे, क्लोज अगर सेमी क्लोज है लिखा हुआ जो भी नंबर आपका है तो इस फॉर्म में, और एक को आपको नहीं लेना। तो इस कंडीशन में 2 को क्या करना है, शामिल, तो 2 लेना है तो ये वाला साइन देंगे। 4 को लेना है नहीं, एक्सक्लूड कर देना है बाहर, तो यहाँ इक्वल नहीं देंगे। तो यही सेम है, ये जो आपका होगा x बिलोंग्स टू, तो इसके साथ कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज या ओपन। ये देखेंगे इक्वल नहीं है मीन्स ओपन है, 4 को नहीं इंक्लूड करना है, तो ये ओपन दे देंगे, -4 और ये 16 को लेना है, यानी ये नेक्स्ट हो जाएगा। बस यही करना था, ये सिर्फ ये आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है ये एक्सरसाइज, कि आप इंटरवल से क्या समझते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरवल, उसका यूज क्या है। तो यही है कि आप किसी नंबर को दिखा नहीं सकते, बस सॉरी यहाँ पे मैंने ओपन दे दिया, इसके साथ क्लोज। सेकेंड में चले, x बिलोंग्स टू रियल, x कैसा लेकिन नंबर है, -12 और -10, -12 को भी नहीं लेना है, 10 को भी नहीं लेना, यानी दोनों के साथ ओपन इंटरवल ही आएगा, -12 -10, ये दोनों के बीच में। -12 के बाद आएगा -11, -11 के बाद -10, ये दो नंबर के बीच लाखों करोड़ों नंबर मिलेंगे। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में आपका है x, तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग टू, कैसा नंबर होना चाहिए, तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, यानी ये दिस इज ए क्लोज इंटरवल, यहाँ पे एक 0 को लेना, दिस इज ए क्लोज, सो 0 एंड 7 नहीं लेना आपको, x यहाँ पे कह रहा है कि 7 से छोटा हो, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं x 7 1, तो देखेंगे ये ज्यादा बड़ा किया हुआ, ये छोटा हो गया, मीन्स 1 छोटा के लिए इधर होता है और बड़ा के लिए ऐसा दिखाते हैं हम लोग सोकर। तो x का जो वैल्यू होना चाहिए 7 से छोटा होना चाहिए, यानी सॉरी 7 क्लोज हो जाएगा। किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 0 7 ऐसा। नेक्स्ट एंड लास्ट, फोर्थ पे देखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट देखिए इसके साथ भी क्लोज है, इसके साथ भी, 3 को भी शामिल करना और 4 को भी शामिल करना, तो x बिलोंग्स टू क्लोज दे देंगे 3 4, दिस इज योर आंसर। जो आपने इंटरवल पढ़ा था, ये इसका प्रीवियस क्लास में, उसी का ही आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि आप इंटरवल कैसे क्या सीखे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर करने का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो सेट रहता है दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म।
तो जब एलिमेंट को हम लोग शो करते हैं तो वो होता है हमारा, क्या होता है, टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। लेकिन जब उसके लिए एक डेफिनेशन हम लोग तैयार कर देते हैं, एक वर्ड बना देते हैं, जैसे एक साइडेड एक्स ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में सभी शामिल हो जाएंगे। और अगर 1 2 3 4 5 दिखाएंगे तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो यानी ये जस्ट जो 6 आपने बनाया उसी का रिवर्स है, वही चीजें लिखना है यहाँ पे। तो देखिए 1 का क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो अभी आपने रिवर्स जाना है, रिवर्स गियर में। अब यहाँ देखना है -3 और 0, -3 देखिएगा शामिल करना है। ये कैसा इंटरवल है, ओपन है, मीन्स 3 को भी शामिल नहीं करना है, 0 को भी नहीं करना है। तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे 0। ये आपका कंप्लीट हो गया। ड्रॉ करेंगे तो लाइन में मैंने ये कहा था कि ये शामिल नहीं करना है, ये आपका -3 है और ये 2 -1 और 0, यहाँ पे 0 है। तो आपके इनके बीच के जो नंबर है वो लेने, तो इस फॉर्म में करेंगे। ये नेक्स्ट है 6 12, तो एक्स सच डेट एक्स क्या है, तो रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर है तो कुछ तो कंडीशन होगा कि कहाँ तक आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ दिया है 6 से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा नंबर, इससे ज़्यादा जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, एक्स का वैल्यू होना चाहिए 12 तक, 6 और 12 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ इंटरवल है क्लोज, क्लोज मतलब है 6 को भी आपको लेना है, तो यानी इक्वल क्या 12 को भी लेना है, यस इसे भी लेना है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आ जाए 3 में। ये तो आप लिख देंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कहाँ से लेना है, तो ये देखेंगे 6 के साथ ये ओपन है, ये मतलब इंटरवल का कौन सा नाम है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, आधा बंद कर सकते हैं या आधा ओपन कर सकते हैं, इसे ये खुला। तो 6 जो है खुला हुआ है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, डेट मीन्स 6 एक्स। लेकिन 12 मैंने लिखा, क्या 12 को शामिल करना है, जी करना है, तो ये 100% सही होगा। फिर देखेंगे -23 to 5 एक्स सच डेट कैसा एक्स इज अ रियल नंबर, कहाँ से होना चाहिए, -23, क्या 23 को शामिल करना है, दिस इज ए क्लोज इंटरवल, क्लोज मीन्स इंक्लूड कर देना। एक्स कहाँ तक करना चाहिए, 5 में कैसा इंटरवल है, ओपन, ओपन है तो इक्वल टू तो नहीं लेगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का सेट है कि ये जो दिया हुआ है इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है, इसका और इसका। सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग फर्स्ट के लिए। तो अब फर्स्ट का मुझे ये बताओ, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल सेट रखा जाए, यूनिवर्सल सेट में सबसे पहले क्या, यूनिवर्सल कब होगा, वो जब सारे ट्रायंगल उसमें मौजूद हो, हर तरह को। जैसे कि ट्रायंगल्स मीन्स होते हैं प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, एंड ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड ऑन 2 बेसिस ऑन द साइड्स एंड ऑन द एंगल्स। तो ऑन द साइड्स होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड आपका हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस। थर्ड हो सकता है आपका स्केलन ट्रायंगल, मीन्स ऑल साइड्स आर अनइक्वल, डिफरेंट लेंथ का हो सकता है राइट एंगल हो सकता है एक्यूट एंगल हो, एक्यूट तो ये ही आ जाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल हो,
एंगल ट्राइंगल हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट, मैंने ये लिखा राइट एंगल ट्राइंगल, एक होता है ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या कह सकते हैं, सभी का नेम अलग है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, एस्केलेन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इतने तरह के हैं। तो ये सबको अगर एक वर्ड में हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितनी तरह के आप बना सकते हैं ट्राइंगल सभी आ जाएगा। अब इसमें द सेट ऑफ राइट एंगल वो आपका आ जाएगा। सेकंड में क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस को लेना है तो सेट ऑफ ट्राइंगल है और ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस तो यहाँ, अगर स्केलेन की बात करते हैं द सेट ऑफ स्केलेन वो भी यहाँ, यानी वर्ड फिर यही लिख देंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। क्लियर हुआ ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन, उसका यूनिवर्सल सेट लिखना था, तो आपने एक यूनिवर्सल सेट लिखा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब इसमें सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, चाहे यहाँ पे आपका एक स्पेशल नाम दिया गया राइट एंगल, आइसोसेलेस, लेकिन ये दोनों को हटा करके हम यहाँ पे ऑल कर दी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 में है, गिवन द सेट्स, ये दिया है, ए में आपका एलिमेंट है 1 3 5, बी में है 2 4 6 और सी में है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? तो A, B, C के लिए कहने का सेंस है कि A प्लस B प्लस C तीनों का एलिमेंट के लिए एक यूनिवर्सल सेट बना। तो सबसे लोएस्ट नंबर है आपका 0, फिर है 1 2 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5 भी है, यहाँ 6, ये है 7 7 नहीं, 7 भी दे दे, 8 है, 9, तो यहाँ तक है। अब आप ये देखें कि इसमें ऑप्शन 6 तक है, हमें चाहिए एलिमेंट 8, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में ये तो 1 to 8 है, बट 0 इसमें शामिल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा, टोटल एलिमेंट हो, उससे एक्स्ट्रा हो, हमें पता नहीं है। यूनिवर्सल भी होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट का। तो ये आप देखेंगे जितना एलिमेंट है वो सभी आपको इसमें मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 है, ये 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा से हमें कोई मतलब नहीं है, दिस इज ए यूनिवर्सल। ये आपका ऑप्शन 3 सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।